दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बामियान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 130 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक स्थान है। बामियान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध की दो विशाल प्रतिमाएं हुआ करती थीं। इनमें से बड़ी प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 58 मीटर और छोटी की ऊंचाई 37 मीटर थी। दुखद बात यह है कि इस्लामिक आतंकवादियों की दूषित मानसिकता के कारण हमें इन प्रतिमाओं के बारे में भूतकाल का प्रयोग करते हुए बात करनी पड़ती है। मार्च 2001 में इस्लामिक आतंकवादी संगठन तालिबान द्वारा इन प्रतिमाओं को बारूद से उड़ा दिया गया। आज हम आपको बामियान के बुद्ध की मूर्तियों के इतिहास से लेकर आज तक की 7 बातों के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कब बनी थी बामियान में बुद्ध की प्रतिमा? ऐसा माना जाता है कि यह मूर्तियां कुषाणों द्वारा 5वीं और 6वीं सदी के मध्य में बनवाई गई थी। इसे बामियान घाटी के एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। बुद्ध की इन मूर्तियों के बनने की समय अवधि के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। एक मत के अनुसार बुद्ध की छोटी मूर्ति 507 ईस्वी में और दूसरी 554 ईस्वी में निर्मित की गई। तो वहीं यह जानकारी मिलती है कि छोटी मूर्ति 544 से 595 ईस्वी के बीच और बड़ी 591 से 644 ईस्वी के बीच बनाई गई। बलुआ पत्थर की यह दोनों मूर्तियां बुद्ध की खड़ी मुद्रा में बनी सबसे विशाल प्रतिमाएं थी। बड़ी प्रतिमा में बुद्ध वैरोकना मुद्रा और छोटी प्रतिमा में बुद्ध शाक्य मुनि मुद्रा में खड़े दिखते थे। 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और उसका प्रमुख मुल्ला मोहम्मद ओमार था। पहले तो मुल्ला मोहम्मद ओमार ने कहा था कि तालिबान इन मूर्तियों की रक्षा करेंगे क्योंकि इन्हें देखने आने वाले पर्यटकों से अफगानिस्तान को आय होती है। पर बाद में अफगानिस्तान में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इन मूर्तियों को इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया। इसके बाद मुल्ला मोहम्मद ओमार के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार ने इन मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया। उस समय भारत सरकार ने तालिबान को यह प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार अपने खर्च पर इन प्रतिमाओं को भारत ला सकती है, जहां पूरी मानवता के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। पर तालिबान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुल्ला मोहम्मद ओमार ने एक इंटरव्यू में कहा, मुसलमानों को इन प्रतिमाओं के नष्ट होने पर गर्व करना चाहिए। इन्हें नष्ट करके हमने अल्लाह की इबादत की है। 2 मार्च 2001 को तालिबान ने इन मूर्तियों को नष्ट करना शुरू किया। पहले तो रॉकेट लॉन्चर से इन मूर्तियों पर लगातार प्रहार किए गए, पर मूर्तियां इतनी मजबूत थी कि नष्ट नहीं हुए। इसके बाद मूर्तियों में बने सुराखों में बारूद लगाया गया। मूर्तियों में बारूद लगाने में 3 दिन लग गए। इसके बाद पास की मस्जिद से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया गया और बारूद में विस्फोट कर दिया। विस्फोट से बुद्ध की छोटी मूर्ति तो काफी हद तक नष्ट हो गई, पर बड़े बुद्ध की सिर्फ टांगे ही उड़ाई जा सकी। इसके बाद हर रोज मूर्ति के बाकी बचे हिस्सों में बारूद लगाकर विस्फोट किए जाते ताकि उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। बुद्ध की दोनों मूर्तियों को नष्ट करने में 25 दिन लग गए। दोनों मूर्तियों को नष्ट करने के पश्चात तालिबानी जश्न मनाने लगे और 9 गायों की कुर्बानी दी गई। तालिबान से पहले भी इतिहास में कई कट्टर मुसलमान राजाओं ने बामियान के बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश की है। 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने इस मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश की पर असफल रहा। औरंगजेब ने भारी तोपखाने से इन मूर्तियों पर हमले करवाए पर पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका। इसके बाद 18वीं सदी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी इन मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया। ये सभी तथा कथित बादशाह मूर्तियों के निचले हिस्सों को ही नुकसान पहुंचा सके, पूरी तरह नष्ट कोई भी नहीं कर सका। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी बहुचर्चित पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा का विरोध है और बुत शब्द बुद्ध से ही बना है। इस्लाम के जन्म से बहुत पहले बौद्ध धर्म अरब में पहुंच चुका था और जगह जगह बुद्ध की मूर्ति पूजा हो रही थी। यही नहीं, हिंदू देवी देवता भी पूजे जाते थे, परंतु इस्लाम में यह सब हराम है। इसलिए जब मुसलमानों ने भारत पर हमला किया तो बौद्ध मठ, बौद्ध शिक्षा केंद्र और हिंदू मंदिर ही पहले पहल उनके निशाने पर आए। टूटे टुकड़े जोड़कर फिर बन रही है मूर्ति। जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरविन एमरलिंग इन मूर्ति को फिर से बना रहे हैं। वे दोनों मूर्तियों के 500 टुकड़ों की पहचान कर चुके हैं। वे बिना नया पत्थर लगाए इन टुकड़ों से ही इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूनेस्को उनकी मदद कर रही है। सिर्फ एक दिन के लिए 3D में फिर से बनी थी बड़ी मूर्ति। जिस जगह दोनों मूर्तियां नष्ट हुई थी उसी जगह एक बार फिर से
3D तकनीक की मदद से महात्मा बुद्ध की ऐसी ही विशालकाय मूर्तियां बना दी गई थी। इसका पूरा श्रेय जाता है चीनी दंपति जियांग शिन्यू और लियांग हॉक को। यह दंपति तालिबान द्वारा सदियों पुरानी मूर्तियों को तोड़े जाने से दुखी था और तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। प्रोजेक्टर्स की मदद से विशालकाय होलोग्राफिक स्टेचू तैयार किए गए। इस काम को 7 जून 2015 को अंजाम दिया गया था। यह करने की अनुमति सिर्फ इसी दिन दी गई थी, बाद में इसे कभी नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट पर 74 लाख का खर्चा आया था। इस तरह आपने देखा कि किस तरह तालिबानी आतंकियों ने कला के इन महान नमूनों को पैरों तले रौंद दिया। किसी चीज को तहस नहस करने वाले लोग सृजन की शक्ति को नहीं समझ सकते, पर हम हार नहीं मानेंगे। अगर यह एक तोड़ेंगे तो हम 1000 का सृजन करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।